हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 3 श्लोक संख्या 14 से। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी पर गुरु भार कम हुआ है, किंतु यह क्या, अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की महान शक्ति शेष है और जो और भी अधिक असह्य भार बन सकती है। तो भगवान इस धराधाम पर आते हैं असुरों को समाप्त करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बहुत सारे 64 करोड़ लोगों को समाप्त कर दिया। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये कार्य किया, परंतु भगवान अब ये सोच रहे हैं कि मेरे खानदान के जो बच्चे हैं, भगवान के 16,108 रानियों से उत्पन्न सारे बच्चे, हर रानी से 10-10 पुत्र हुए थे और उन 10-10 पुत्रों से फिर 10-10 पुत्र हुए थे, और वो सारे जो थे वो उसमें से ज़्यादातर देवतागण थे जो स्वर्ग से आए थे भगवान के लीला में शामिल होने के लिए। तो अब वो बहुत शक्तिशाली थे। भगवान जानते थे कि इनको दूसरा कोई नहीं मार सकता है, अर्थात इनके भगवान के खानदान के जो बच्चे हैं उनको बाहर का आदमी बिल्कुल नहीं मार सकता है। तो भगवान ने सोचा कि ये सब तो अगर मैं चला गया लीला समाप्त करके, तो ये तो बहुत शक्तिशाली हैं, फिर ये मनमानी करेंगे। तो देवतागण थे वो, उसमें ज्यादातर देवतागण थे, कुछ थे जो नित्य धाम से आए हुए थे। तो भगवान जानते थे देवताओं का क्या स्वभाव होता है या कितनी शक्ति उनके पास होती है। इसलिए भगवान ने ये सोचा कि अब इनको तो वाइंड अप करना पड़ेगा, इनका कुछ करना पड़ेगा मुझे जाने से पहले। तो सबसे पहला जो कार्य किया वो क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने राजा बना दिया। इसके पहले भगवान ये सोच रहे हैं भगवान मन में कि जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़े झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, भविष्य जानते हैं, भूतकाल जानते हैं, वर्तमान काल जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने ये सोचा यानी देखा कि भविष्य में ये होने वाला है। क्या होने वाला है, सब नशा पान करेंगे, आपस में लड़ेंगे लाल लाल आंखें किए हुए, और सब एक दूसरे को मार काट देंगे। और ये घटना कब घटेगी, जब मैं नहीं रहूंगा तब ये घटना घटेगी। तो इस तरह से भगवान खुद सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को तो पहले राजा बना दिया। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, और युधिष्ठिर महाराज अगर बन जाएंगे पूरे पृथ्वी पर तो बहुत सालों तक सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। तो भगवान आते हैं सब कुछ मेंटेन करने के लिए। विष्णु भगवान का कार्य है मेंटेन करना। कृष्ण भगवान तो आए थे अपने लीला के लिए, परंतु विष्णु भगवान का भी कार्य उन्होंने कर दिया। तो अब युधिष्ठिर महाराज को राजा बना देंगे तो फिर बहुत सालों तक उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चलता रहेगा ठीक तरीके से। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया। अब इधर क्या हुआ, परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में थे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में थे, उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने छोड़ा था ब्रह्मास्त्र। ये भी छोटा सा जस्ट संकेत दे रहे हैं, हर घटना का संकेत दिया है कि महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु वंश
पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी रक्षा की। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था परीक्षित महाराज को मारने के लिए, परंतु भगवान ने गर्भ को बचा लिया। ये लीला आप फर्स्ट कैंटो में देख चुके हैं। कुंती महारानी जब बुला रही है भगवान को, उत्तरा दौड़ के आ रही है, ये सब लीला हो चुकी है। यहाँ सिर्फ याद दिला रहे हैं। उद्धव जी विदुर जी के सामने चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को कहा, 3 अश्वमेध यज्ञ करो। तुम 3 अश्वमेध यज्ञ करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। युधिष्ठिर महाराज भी अशांत थे और बाकी सारी जनता भी अशांत थी, क्योंकि जिसके घर से लोग मर चुके हैं, ज़्यादातर सबके घर से तो जवान लोग मर ही चुके थे, क्योंकि घर में तो वृद्ध पुरुष या स्त्रियां या बच्चे ही रहते हैं, बाकी सब तो जवान तो युद्ध करने जाते हैं। महाभारत हो रहा था, साधारण युद्ध तो हो नहीं रहा था, तो उसमें सारे युद्ध करने गए और करीब करीब सारे के सारे मारे गए। तो घर वाले सबके घर में त्राहिमाम मचा हुआ था और युधिष्ठिर महाराज स्वयं बहुत अशांत थे। भगवान कृष्ण ने कोशिश की थी उनको शिक्षा देने की, पर फिर भी वो अशांत रहे। फिर भीष्म पितामह ने शिक्षा दी तो थोड़ा ठीक हुआ उनको। इसके बाद जब राजा बने तो भगवान ने कहा, अभी तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। क्षत्रियों को करना पड़ता है, क्योंकि क्षत्रिय हिंसा से संबंधित होता है उनका जीवन ना। वो हिंसा करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, जानवरों को भी वो जंगल में जाकर शिकार करके मारते हैं। तो उन्हें यज्ञ भी करना होता है। उनके ये कर्म कांड टाइप का जीवन होता है, शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं वो। तो युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेध 3 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भगवान ने कहा। और अब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा किया। युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ पूरे लंबे समय तक राज्य चलाया, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबके साथ मिल करके। और इसके साथ साथ भगवान ने क्या किया, द्वारकापुरी में अपनी नगरी बसाई। वहाँ पर वो 16,108 पत्नियों के साथ रह रहे थे और बहुत अच्छे से रह रहे थे। यहाँ लिखा है कि लक्ष्मी देवी का निवास था और भगवान अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह सौम्य मुस्कुराहट युक्त मुखड़ा, अमृत तुल्य वचन और निष्कलंक चरित्र, अर्थात एक गृहस्थ जीवन को जैसे चलाना चाहिए भगवान ने वैसे ही चलाकर सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान ने इस लोक तथा अन्य लोकों में भी यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। ये चर्चा हो रही है जब भगवान वहाँ अच्छा समय बिता रहे थे द्वारका में अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पत्नियों के साथ। और उनका बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन था, गृहस्थ जीवन था बहुत अच्छा। सारे महल में अलग अलग कृष्ण थे और जितनी भी पत्नियां थी वो सारी पत्नियों के साथ पूरा परिवार, बच्चा, पत्नी, बच्चे, पत्नी, कृष्ण भगवान और उनकी सारी लीलाएं, हर महल में अलग अलग लीला चलती रहती थी। तो इस प्रकार बहुत लंबे समय तक भगवान ने एंजॉय किया। उसके बाद अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। भगवान तो सब लीला कर रहे थे, भगवान तो विरक्त हैं ही। भगवान के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं कि शादी करना है, बच्चे होना है, ये सब तो जीवात्मा को खुशी देने के लिए भगवान ये सब करते हैं। 16,108 जो पत्नियां बनी थी वो सब ऐसी जीवात्माएं थीं जो चाहती थी कि कृष्ण उनके पति बने। कोई न कोई तरीके से सब अलग अलग तरीके से भगवान से जुड़ी थी और सबका विवाह हुआ और सबको जो चाहिए था भगवान ने वो आनंद दिया। ऐसी बात होती है भगवान की लीला का मतलब। तो प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है।
इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में अपनी श्रद्धा वही टिका सकता है जो भक्ति करके भगवान का भक्त बन चुका है। कृष्ण के दिव्य इंद्रिय क्रियाकलापों में अपनी श्रद्धा यानी भगवान की भक्ति। भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं और ये सब लोग नहीं समझते हैं, भक्त समझते हैं। भक्त जब हम बनेंगे तो हम समझेंगे कि उनकी लीलाएं दिव्य हैं इत्यादि। तो एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। तो भगवान चाहते थे कि हमारे वंश के सारे लोग आपस में लड़ झगड़ के समाप्त हो जाएं, इसीलिए भगवान ने उन बच्चों को भी और मुनियों को भी, दोनों को ऐसी बुद्धि दी कि ये लीला हो गई। कौन सी लीला? जिसमें सब आपस में लड़े और समाप्त हो गए। ये लीला की चर्चा यहाँ नहीं हुई है, इसकी चर्चा कहीं और होगी, जहाँ होगी वहाँ हम डिटेल में करेंगे। तो कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि, भोज, अंधक वंशी जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वो द्वारका में रहे। तो ये दो प्रकार के भक्त थे भगवान के वंश में। भगवान का जो वंश था यदुवंश, जिसमें 16,108 पत्नियां थीं और उन सब के बच्चे थे, फिर बच्चों के बच्चे थे। उसमें दो प्रकार के लोग थे, लोग यानी जो लीला में भाग ले रहे थे। एक थे भगवान के धाम से आए हुए नित्य पार्षद और एक थे देवतागण। जब भगवान आने वाले थे तो उन्होंने देवताओं को भी कहा था कि तुम लोग सब जाके जन्म ले लो जहाँ जहाँ तुमको जन्म लेना है। और पार्षद तो खैर साथ में आए ही थे, वहां से ही उनको भेजा था। तो यहाँ यदुवंश में भोजवंश, अंधक वंश, यदुवंश, जो भी रिलेटेड वंश है इनका, जिनके साथ भगवान का सब हुआ है, रिश्ता नाता जो भी, तो उसमें जो आए थे देवतागण लीला में भाग लेने के लिए, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिनको भगवान ने समाप्त किया। लेकिन जो नित्य पार्षद थे उनको समाप्त नहीं किया। कई बार प्रश्न उठता है कि भगवान जब पूरे अपने वंश को समाप्त कर दिए तो फिर भगवान का वंश अभी कैसे है? तो देखिए, उन्होंने पूरे वंश को समाप्त नहीं किया था। जो उनके नित्य पार्षद थे वो तो रह ही गए, वो द्वारका में ही रह गए। जो थे स्वर्ग लोक से आए हुए देवतागण आके पुत्र के रूप में, पौत्र के रूप में लीला कर रहे थे। तो वो सारे देवतागण बहुत शक्तिशाली थे और उनकी चेतना अलग होती है। जो गोलोक धाम से आते हैं उनकी चेतना अलग होती है। तो देवताओं की जो चेतना थी वो भगवान को पता था कि अगर मैं चला गया तो ये सब यहाँ पे क्या करने वाले हैं। देवताओं की चेतना अलग होती है। हालांकि वो बहुत अच्छे भक्त थे, तभी भगवान के साथ लीला की, परंतु फिर भी। तो ये जो लीला हुई, इसमें क्या हुआ, जितने देवतागण आए हुए थे, भगवान के पुत्र बने थे, पौत्र बने थे, उन सबको भगवान के बुद्धि के द्वारा, अर्थात भगवान ने जो बुद्धि दी योगमाया शक्ति के द्वारा, वो सब प्रभास क्षेत्र चले गए। प्रभास क्षेत्र में ही वो लीला होगी जहां सब लड़ेंगे आपस में। और जो उनके नित्य पार्षद थे, जो गोलोक धाम से आए थे, वो नहीं गए, वो रह गए द्वारका में। इसलिए वो बच गए, नित्य पार्षद बच गए, जिनसे खानदान चला भगवान का। जैसा कि मैंने एक अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, या 1 वीक पहले, शायद याद नहीं है, जिसमें मैंने बताया कि मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, हरदेव जी, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, जिसमें ये सारे जो मूर्तियां हैं या विग्रह हैं, ये सारे भगवान के प्रपौत्र ने स्थापित किए हैं।
गोवर्धन में हरदेव जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये ओरिजिनल जो विग्रह है भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनके प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, और रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र हो गए प्रद्युम्न। तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र बार बार अभिमन्यु आ रहा है, अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो वज्रनाभ थे, तभी तो उन्होंने वृंदावन में, और वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया था युधिष्ठिर महाराज ने। मैंने ये लीला बताई है, 5 मिनट का वीडियो है, अगर आप नहीं, अब लिंक वगैरह डालने मुझे नहीं आता है, लेकिन आप ढूंढ लीजिए, थोड़ा सा पहले ही बताया है मैंने। उन्होंने करीब करीब 16 विग्रहों की स्थापना की भगवान की, भगवान कृष्ण की के विग्रह, थोड़े ज्यादा कृष्ण के विग्रह और थोड़े से 4 शिव जी के 4 विग्रह और देवी माता के 4 विग्रह। 8 विग्रह शिव जी और देवी माता के हो गए 4-4, और 8 विग्रह भगवान कृष्ण के। उन्होंने जो मथुरा में आप देखते हैं केशव जी का विग्रह, वो भी है उसमें। तो इन विग्रहों की स्थापना की। तो ये भगवान के वंश के बच्चे थे, और ऐसे और भी बच्चे थे। तो ये सारे नहीं गए प्रभास क्षेत्र, जहां पे लड़ाई हुई, जहां सब लड़े कटे मरे, वो जो लीला हुई, ऋषियों ने श्राप दिया, उसमें ये शामिल नहीं थे नित्य पार्षद। उसमें सिर्फ स्वर्गलोक के जो देवतागण थे वही गए थे। तो वो गए, वहां पहुंचकर उन लोगों ने क्या किया, प्रभास क्षेत्र गए सारे। कौन सब गए? जो स्वर्गलोक के देवता भगवान के घर में रह रहे थे, उनके वंश बन करके, वंश के बच्चे बन करके, वो सब गए। वहां जाके उन्होंने स्नान किया, तर्पण किया सबको, और देवी देवताओं ऋषियों सबको तर्पण करके तुष्ट किया। और फिर दान में ब्राह्मणों को गायें दी, ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, और लड़कियां दी, लड़कियां भी देते थे विवाह करने के लिए। घोड़े, हाथी, कन्याएं, आसन, पशु चर्म, बिस्तर, चांदी, सोना, सब कुछ दिया, भूमि, सब कुछ दिया ब्राह्मणों को खुश करने के लिए। उसके बाद उनको प्रसाद भी खिलाया ब्राह्मणों को, भगवान को भोग लगा के, और स्वादिष्ट प्रसाद खिलाया, और सब भेंट दिया, और फिर नमस्कार किया, और फिर भली भांति गौओं की और ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। अब ये लीला यहाँ समाप्त हो गई। देखिए, अब जो मैंने बताया वो लीला भी आएगा कहीं। यहाँ पर जैसे उद्धव जी बता रहे हैं हमको वैसे ही चलना है। तो वो जो भगवान के खानदान के बच्चे और ऋषि मुनि का श्राप, जो ये दोनों से दोनों को मिला करके जो भगवान ने लड़वाया, यानी ऋषि मुनि ने श्राप दिया, बच्चे आपस में लड़े झगड़े और कट गए, मर गए सारे के सारे, वो लीला कहीं और आएगा। अभी यहाँ पे अध्याय 4 शुरू हो रहा है, विदुर का मैत्रेय मुनि के पास जाना। उद्धव जी कह रहे हैं आगे, तत्पश्चात, अच्छा ठीक है, चल रहा है, वही लीला चल रही है। तत्पश्चात उन सबों ने यानी वृष्णि और भोज वंश के जो बच्चे थे, ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट खाया, और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वो सब संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लग गए। तो अब ये बुद्धि भ्रष्ट कहाँ से हुई थी? क्योंकि भगवान चाह रहे थे कि ये सब अब चले जाए वापस स्वर्गलोक में, क्योंकि मुझे जाना है लीला समाप्त करके, और ये धरती पर रह जाएंगे तो मेरे जाने के बाद जो करेंगे उसको कोई रोक नहीं पाएगा, और सब मेरे खानदान के हैं, तो किसी में सामर्थ्य भी नहीं है करने की, और ये लोग बहुत शक्तिशाली भी हैं। तो इनको समाप्त करने का क्या उपाय है? तो वही उपाय उन्होंने श्राप वाला उपाय, ऋषियों का श्राप वाला उपाय ढूंढा। अब ये क्या कि ये सब यज्ञ वगैरह मतलब पूजा पाठ कर लिया, सबको प्रणाम कर लिया, सबको दान दक्षिणा दे दिया, ब्राह्मणों को सब कुछ करके, और खुद चावल से बनी हुई मदिरा पिए। मदिरा कितना खराब चीज है आप देखिए। और प्रसाद भी खाया, ब्राह्मणों के अनुमति से प्रसाद खाया, मदिरा पिए, और मदिरा पी करके क्या हो गए?
एकदम उतावले हो गए। नशा पान करने से व्यक्ति के अंदर जो विवेक शक्ति है वो शून्य हो जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है, बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो ये अब कर्कश वचन, कर्कश यानी बहुत खराब कड़वे शब्द बोलने लग गए। जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतःक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। सब आपस में ही लड़ने लग गए और सब नष्ट हो गए। अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो यहाँ एक लाइन में दे दिया है। इस लीला, ये लीला शायद हम कर चुके हैं, या तो जो भी हो। तो ये लीला थी ना जिसमें कि भगवान के पुत्र ने सांब आई थिंक पूछा था उसको, कन्या बना करके, स्त्री बना करके, किसको बच्चा होने वाला है, क्या बच्चा है। फिर वो साधुओं ने कह दिया कि उनको पता चल गया कि ये हमसे मजाक कर रहा है। उन्होंने कह दिया कि मूसल जन्मेगी। फिर वो सच में मूसल आ गया। फिर वो मूसल को उन लोगों ने वो जाकर घर पे बताए। फिर उग्रसेन जी ने उसको नदी में फेंकवा दिया चुरवा चुरवा करके, वो लीला। फिर मछलियों ने खाया। फिर उससे घास एक प्रकार का उत्पन्न हो गया। तो ये बहुत, मुझे लगता है फर्स्ट कैंटो में ये लीला थी या कहाँ। तो यहाँ शॉर्ट में बता दिया गया है, वही लीला है ये, ठीक है। तो भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया। उद्धव जी, ये उद्धव जी बता रहे हैं ना। तो उद्धव जी बता रहे हैं कि कैसे भगवान जा चुके हैं, वास्तव में भगवान जा चुके हैं। इसलिए उद्धव जी बड़े दुखी मन से विदुर जी से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं विदुर जी को कि मुझे पहले ही बद्रिकाश्रम भेज दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि मैं ये सब चीज सुनूं और दुखी हूं, इसलिए मुझे बद्रिकाश्रम भेज दिया। हे अरिंदम, विदुर जी यानी विदुर जी का नाम है अरिंदम। हे अरिंदम, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिछोह को सह पाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो वो उद्धव जी उनके पीछे ही रहे, भगवान को छोड़ के नहीं गए बद्रिकाश्रम। भगवान ने उनको बद्रिकाश्रम भेज दिया, जाने के लिए कह दिया कि तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम, लेकिन उद्धव जी नहीं गए। उद्धव जी भगवान के पीछे पीछे घूमते रहे। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने देखा कि भगवान सरस्वती नदी के तट पर अकेले बैठे हैं, आश्रय लेकर के बैठे हैं और गहरे चिंतन में है। गहरे चिंतन में है। चिंतन क्या करेंगे भगवान, बस ये भगवान का तो यहाँ पे जो होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से नाटक है। अंदर में तो भगवान, वास्तव में भगवान इस दुनिया में जितनी चीजें हो रही हैं किसी से कुछ उनको असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि ये सब सब के सब कुछ एक क्षणभंगुर चीज है। अंतिम सत्य तो गोलोक धाम, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक इत्यादि है, जहाँ हमको जाना है। बस हम अज्ञानता से जब अज्ञानता से मुक्त होके ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, तब तो हम भगवत धाम चले ही जाएंगे। बस यही शिक्षा देनी है भगवान को। और जो जीवात्मा इस बात को सुनते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं भक्ति की, वो फिर चले जाते हैं भगवत धाम। और जो यहाँ रहते हैं उनके लिए भगवान को दुख नहीं होता। भगवान को दुख होता ही नहीं है कभी भी। भगवान सच्चिदानंद है, कैसे दुख होगा भगवान को। इसलिए जो चिंतन, ये सब सिर्फ दिखावा है, कुछ चिंतन विंतन नहीं होता है। पर यहाँ दिखा है गहन चिंतन करते हुए, तो यहाँ लिखा है तो मैं वही पढ़ रही हूँ। तो भगवान का शरीर देखा उन्होंने। यद्यपि वे लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, लक्ष्मी जी रहती हैं विराजमान। सुनहरे
बाल के रूप में भगवान के शरीर पर। भगवान का शरीर श्यामल है किंतु सच्चिदानंदमय है, अत्यधिक सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके 4 हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हैं। दूर से देख रहे थे उद्धव जी, सामने नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने कहा था उद्धव जी को कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, इसलिए उद्धव जी नहीं जा सकते थे। तो दूर से देख रहे थे भगवान को। तो उन्होंने क्या देखा? भगवान अपना दाहिना चरण कमल बाएं जांघ पर रखे हुए हैं और एक बरगद का वृक्ष है उसका सहारा लिए बैठे हैं। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपाश त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में अतीव प्रसन्न दिख रहे थे। देखा, यहाँ प्रसन्न लिखा, प्रसन्न थे। तो भगवान बैठे थे। अब तो भगवान को जाना था ना, भगवान का जाने का टाइम आ गया है। सब कार्य समाप्त हो गया। सब जो उनके कार्य को हम कार्य भी नहीं कर सकते हैं, सेवा भी नहीं कर सकते हैं, वो तो मालिक है। फिर भी वो कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, तो हम कार्य कह सकते हैं। तो भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे, अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पर चढ़ा करके एक बरगद के पेड़ के नीचे। प्रभास क्षेत्र में ये वाला दर्शन मिलता है अभी भी, बहुत सुंदर दर्शन है। इस बार हम लोग गए थे द्वारका, तो बहुत कम समय मिला वहां हमें रुकने का। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि वहां पहुंच गए जहां भगवान थे। मैत्रेय मुनि उनमें अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने की अनुमति देकर भगवान मुझसे मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से इस प्रकार बोले। तो उद्धव जी भी पहुंच गए थे, मैत्रेय मुनि भी पहुंच गए थे। भगवान ने बोला, क्या बोला भगवान ने? हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त करना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा मैत्रेय मुनि से भगवान ने कहा कि आप पिछले जन्म में हाँ, आपने इच्छा की थी कि मुझे भगवान का एसोसिएशन प्राप्त हो, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। ये बहुत दुर्लभ चीज है। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है। बस इसके बाद तुम्हें नहीं लेना है जन्म, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए एक महान वरदान है। ये उद्धव जी को कह रहे हैं, वही तो मैत्रेय मुनि को नहीं। मैत्रेय मुनि सुन रहे हैं, पर ये उद्धव जी को कह रहे हैं। हे वसु उद्धव जी, ठीक है। तो उद्धव जी आए थे भगवान के धाम से, फिर से भगवान के धाम जाना है उनको। कुछ लीला करने आए होंगे, इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि तुम्हारा जीवन अंतिम और सर्वोपरि है। तो भगवान 8 वसु हैं। तो वसु स्वर्ग लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक के देवता हैं। तो कुछ समय के लिए स्वर्ग लोक आए होंगे। वैसे तो उद्धव जी को नित्य संगी कहा जाता है, भगवान के धाम से आए थे, लेकिन यहाँ पे भगवान के धाम से नहीं आए थे। यहाँ पे ऐसा है, उद्धव जी हे वसु, यानी वसु जो है ना वो 8 होते हैं। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने तो ये लीला करने के लिए आए थे। वैसे भगवान के नित्य संगी हैं और कभी कभी नित्य संगी भी लीला करने आते हैं, लेकिन अब जो
जो लीला था सब समाप्त हो गई। अब उद्धव जी को बोल रहे हैं अब तुम जाओ वापस वैकुंठ धाम जाओ। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपने उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम कहते हैं। देखिए कितना सुंदर भगवान ने बताया है। ये श्लोक आप याद रखिए कहाँ पे है। ये है तीसरे स्कंध के चौथे अध्याय के 13वें नंबर का श्लोक, जहां पे भगवान कह रहे हैं कि मैंने श्रीमद् भागवतम बताया किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को सृष्टि के शुरुआत में पुरा मया प्रोक्तम अजाय नाभ्ये, अजाय यानी अजन्मा, ब्रह्मा जी के बारे में अजाय। ब्रह्मा जी को अजाय कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल के फूल से, उनकी कोई माता नहीं है, कमल के फूल पर उत्पन्न हुए, तो उनको अजाय कहते हैं। अजाय ब्रह्मा से क्या कहा था? नाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमावभासम यत सूरयो भागवतम वदंती। तो प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपने नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि महाभागवत कहते हैं। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है भागवतम, भागवत कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम चतुश्लोकी भागवतम भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था। तो ये वर्णन है। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं भगवान द्वारा प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो भगवान ने कहा, अब जाओ, अब तुम अपने धाम जाओ, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया। क्योंकि भगवान सबको भेज, राधा रानी को तो सबसे पहले भेज दिया था भगवान ने, तो भगवान सबको भेज करके फिर अंत में खुद गए। जो नित्य धाम से आए थे या तो स्वर्गलोक, जिनकी जरूरत थी यहाँ पे उनको छोड़ा, थोड़े लोगों को, पत्नियां यही थी, बच्चे यही थे कुछ। हे प्रभु, जो भक्तगण, ये उद्धव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर समझा है, माना है। तो देखिए श्लोका तो अभी और बहुत है, पर मैं अभी यहीं पर समाप्त करूंगी आज की कथा। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तो आसान है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति ही करना ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे चार पुरुषार्थ नहीं चाहिए। तो उद्धव जी का हम बाद में ही ले लेंगे, अभी शुरुआत हुई है। प्लीज आप लोग ना आप देखिए, सुनिए और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि देखते आप बहुत सारे लोग हैं पर लाइक नहीं करते हैं। लाइक करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना जरूरी है। शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय।